नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया, जो चैनल सारा दिन भर राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद देशभक्ति देशभक्ति इसका गुणगान करते रहते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़े गद्दार कौन है? सबसे बड़े गद्दार ये चैनल वाले हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से सुधीर चौधरी अपने डीएनए में और जी न्यूज पूरे दिन भर जो है वो देशभक्ति का राग अलापता रहता है, राष्ट्रवाद का राग अलापता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी अगर देश के साथ में किसी ने की है तो जी न्यूज ने की है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने अपने मुंबई स्थित एक बंगले को चीनी दूतावास को किराए पर दे दिया है, मोटे किराए पर दिया है चीनी दूतावास को। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जी न्यूज जो है वो मुहिम चलाता रहता है कि चीन का बॉयकॉट करे, चीनी वस्तुओं का जो है वो बहिष्कार करे। लेकिन दूसरी तरफ जी न्यूज के ही मालिक सुभाष चंद्रा, जो कि बीजेपी की वजह से राज्यसभा के सांसद भी हैं। आप बताइए कि जो चैनल का मालिक किसी पार्टी की वजह से राज्यसभा का सांसद बना है, क्या वो चैनल निष्पक्ष हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने अब चीनी दूतावास को, चीन के वाणिज्यिक दूतावास को जो है वो अपना बंगला किराए पर दिया है, मोटे किराए पर दिया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें यह है कि इसकी जो टाइमिंग है किराए पर देने की, वो भी आपको समझनी बेहद जरूरी है। जिस वक्त में पूरे देश में गुस्सा था, जिस वक्त में हमारी सीमा पर खून बह रहा था हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, ठीक उसी वक्त में सुभाष चंद्रा ने यह डील साइन की। तो इसलिए आप देखिए कि कितने बड़े जो हैं देशभक्त लोग हैं ये, और कितने फर्जी जो हैं राष्ट्रवादी हैं। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो देशभक्त नहीं, राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी ये लोग हैं। आप देखिए कि किस तरह से 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ में हमारे जवानों की भिड़ंत हुई और इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और 15 जून के ठीक 14 दिन बाद में 29 जून को यह डील करार की जाती है सुभाष चंद्रा की तरफ से, जी न्यूज के मालिक की तरफ से। सोचिए कि पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि हमारा देश, हमारी सेना चीन के साथ में बदला लेगी, और हम चीनी सेना का बहिष्कार कर रहे थे। और ये ऐसे जो चैनल हैं वो आपको भड़का रहे थे कि आप अपना टीवी तोड़ दीजिए, आप अपना मच्छर मारने का जो रैकेट है उसको तोड़ दीजिए, आप अपनी जो लाइट वगैरह जो है, जो चाइनीज जो लाइट है, फैंसी लाइट है, उनको फोड़ दीजिए। लेकिन ये खुद क्या कर रहे थे? ये खुद डील कर रहे थे चीन के साथ में। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इनका ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो देश दुनिया के सामने आया है। इससे पहले भी कई बार जो है ये एक्सपोज हो चुके हैं। खुद सुधीर चौधरी जो है उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, और खुद इससे पहले अभी कुछ ही दिन पहले जो है G5 जो कि जी नेटवर्क का ही एक हिस्सा है, उसने पाकिस्तान के साथ 5 वेब सीरीज की पार्टनरशिप की घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान की 5 वेब सीरीज भारत के अंदर लेकर के आएगा। अब बताइए कि किस तरह से जो है ये पूरा प्रकरण चल रहा है कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, एक तरफ जनता को जो है वो गुमराह किया जाता है कि आप जो है वो ऐप डिलीट कर दीजिए अपने फोन के अंदर से, और दूसरी तरफ ये मोटी कमाई जो है वो वसूलते हैं और मोटे किराए पर अपने बंगले जो है उन्हीं चीनी दूतावास को देते हैं। किस तरह का जो है वो विरोधाभास है, किस तरह का फर्जीवाड़ा जो है वो इनके अंदर रचा हुआ है, बसा हुआ है। आपको ये लोग भड़काएंगे लेकिन ये खुद मोटा पैसा कमाएंगे। ये सीधा सीधा इनका मूल मंत्र है, जनता जाए भाड़ में और हमारा काम बन जाए, ये इनका मूल मंत्र है। इनकी टीआरपी के लिए आपको ये भड़काते हैं। इन्होंने एक भक्तों का वर्ग जो है वो पकड़ा हुआ है, उन भक्तों को ये जो है पूरे दिन भर जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद की भांग जो है वो पिलाते रहते हैं, और इसीलिए जो है इनकी टीआरपी बनती है। वहां टीआरपी से पैसा बना रहे हैं और यहां अपने रिलेशन, जो इनके रिलेशन है चीन के साथ में, इनकी जो सांठगांठ है चीन के साथ में, उसकी वजह से ये अपना बंगला जो है वो किराए पर चढ़ा करके मोटा किराया जो है वो वसूलते हैं। क्या इनको कोई और नहीं मिला हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी में जिसको जो ये अपना बंगला किराए पर दे सकें? और सोचिए कि अगर यही काम किसी और ने किया होता तब देश में क्या कोहराम मच रहा होता। अगर यही काम किसी एनडीटीवी ने कर दिया होता या एनडीटीवी के किसी संस्था के किसी सहयोगी ने कर दिया होता तब क्या कोहराम मच रहा होता। भक्त जो है वो इस वक्त में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा होता, बैन ऑन एनडीटीवी, इस तरह का जो ट्रेंड है वो भक्त चलाते। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से पूरा सन्नाटा है, किसी को एक खबर भी मालूम नहीं है। शायद आपको भी इस खबर का पता नहीं हो, क्योंकि दिखाएगा कौन? क्योंकि ये चौकड़ी जो है, जो ये गोदी मीडिया की जो चौकड़ी है, वो अपने आप को एक्सपोज थोड़ी ना करेगी, वो अपने आप को एक्सपोज बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आंखें खोलिए। ट्विटर पर सुभाष चंद्रा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने अपनी तरह तरह से जो है वो प्रतिक्रिया दी है।
पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने अपना मुंबई वाला बंगला चीन के वाणिज्यिक दूतावास को किराए पर दे दिया। इनका चैनल फर्जी राष्ट्रवाद फैलाता है, चीन को आंखें दिखाता है। यह विरोधाभास हर फर्जी भक्त में है जो मोदी मोदी चिल्लाता है। आवाम को मूर्ख बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। वहीं पर दीपक शर्मा ने लिखा, राष्ट्रवादी चैनल जी न्यूज के पितामह सुभाष चंद्रा ने मुंबई के कफे पराडे में अपना बंगला चीनी सरकार के वाणिज्यिक दूतावास को मोटे किराए पर दे दिया है। जून 15, 2020 को देश के 20 जवान चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस शहादत के 14 दिन बाद सुभाष जी ने 29 जून को चीन से करार कर लिया। इसके बाद में फर्जी राष्ट्रवादी ट्रोल सेना जो है वो सुधीर के समर्थन में कूद पड़ी। जी न्यूज के जो चैनल के मालिक है सुभाष चंद्रा, उनके समर्थन में कूद पड़े और देखिए किस तरह से अपने मालिक का बचाव करने लगे। राहुल ओझा ये कहते हैं कि तो इसमें गलत क्या है, ये समझाएं अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना क्या गुनाह है, जो किराया दे वो इस्तेमाल करे, इसमें गलत क्या लगा आपको, इन्होंने कहा। वहीं सुभाष कुमार ने पुनीत कुमार को रिप्लाई करते हुए लिखा, किराए पर लगाया है, मुफ्त में थोड़े ना दिया है। तो ये जो है तर्क आप दिए जाएंगे आपको कि किराए पर दिया है, कोई मुफ्त में थोड़ी ना दिया है, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं और पैसा जो है वो हमारे भारत की देश की तरक्की में लगाया जाएगा। लेकिन यही काम ये जी न्यूज के जो चैनल है या इस तरह के जो फर्जी चैनल है वो आपको चीनी वस्तुओं का जब बहिष्कार करते हैं तब आपको समझाते हैं कि अगर आप चीन की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो चीन में वो पैसा जाएगा, चीन उन पैसों से जो है वो आतंकवाद को बढ़ाएगा और हमारे सेना के जवानों के शरीर का जो छलनी करती है जो गोलियां वो आपके पैसे से बनती है। तो इसलिए आप चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। और जब अपनी प्रॉपर्टी इन्होंने किराए पर दी है तो ये कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, हमने किराए पर दी है, पैसा लिया है, इसमें गलत क्या है। तो देखिए किस तरह से जो है वो विरोधाभास है। और ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप पर आपको फर्जी जो है वो मैसेज भेजते हैं। फर्जी मैसेज क्या भेजते हैं? मैसेज ये भेजते हैं कि याकूब मेमन का वकील कौन? कपिल सिब्बल। बाबरी मस्जिद का वकील कौन? कपिल सिब्बल। उसके बाद में जो चिट फंड घोटाला हुआ उसका वकील कौन? कपिल सिब्बल। कन्हैया कुमार का वकील कौन? कपिल सिब्बल। इस तरह से फर्जी मैसेज बना करके ये लोग जो है वो सर्कुलेट करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो झूठ फैलाते हैं। तो आप बताइए कि अगर एक वकील जो है वो अपना काम कर रहा है और किसी के लिए अगर वकालत कर रहा है, किसी का केस लड़ रहा है, तो अगर वो गलत नहीं है तो फिर आपका किराए पर देना क्या वो सही है? क्या फिर वो सही है? वो गलत है और आपका किराए पर देना सही है? क्या बात है, किस तरह का फर्जी राष्ट्रवाद है और किस तरह का गोबर जो है वो इनके दिमाग में भरा हुआ है। और आपको हैरानी होगी ये बात जान करके, जब टिकटॉक को बैन किया था, जब 59 मोबाइल ऐप जो है वो भारत सरकार ने बैन किए थे, उसके बाद में टिकटॉक ने मोटी रकम जो है वो ऑफर की थी भारत के वकीलों को कि आप हमारा केस जो है वो लड़िए। लेकिन साफ तौर पर देश के वकीलों ने मना कर दिया कि हम जो है इस तरह से आपका केस नहीं लड़ सकते हैं। देश के जो नामी गिरामी वकील हैं उनसे टिकटॉक ने संपर्क किया था और एक मोटी रकम उनको देने की पेशकश की थी कि आप हमारा केस लड़िए। लेकिन सभी वकीलों ने एक राय बनाते हुए चीन के 59 मोबाइल ऐप के खिलाफ केस लड़ने से मना कर दिया था। तो एक तरफ तो वो राष्ट्रवाद है, एक तरफ तो वो देशभक्ति है और दूसरी तरफ की देशभक्ति ये है कि ये पाकिस्तान के साथ में वेब सीरीज की पार्टनरशिप करते हैं, ये चीनी दूतावास को अपना बंगला देते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपना मच्छर मारने का रैकेट तोड़ दीजिए, आप अपना टीवी फोड़ दीजिए, आप अपनी फैंसी लाइट फोड़ दीजिए। ये फर्जी राष्ट्रवादी है जो आपको भड़काते हैं और अपना पैसा, अपना मुनाफा कमाते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और इस तरह के जो फर्जी राष्ट्रवादी जो देशभक्त अपने आप को जो है वो घोषित करते हैं उनका भंडाफोड़ करिए और लोगों के सामने सच्चाई पहुंचाइए कि किस तरह से जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, जो आपको अंधभक्त बना रहे हैं, उनकी असली सच्चाई है क्या। वो टीआरपी के लिए आपके दिमाग में जहर भर रहे हैं और अपने मुनाफे के लिए ये किसी को भी बेच सकते हैं, किसी का भी तलवा चाट सकते हैं। इसलिए ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहिए। इन लोगों में और जो ढोंगी बाबा हैं, आसाराम है, बाबा राम रहीम है, इस तरह के जो बलात्कारी बाबा हैं, चिन्मयानंद हैं, इस तरह के जो बलात्कारी बाबा हैं, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। वो लिबास ओढ़ते हैं भक्ति का, वो लिबास ओढ़ते हैं श्रद्धा का और क्या करते हैं? वो करते हैं बलात्कार। इसी तरह से ये फर्जी लोग हैं जो कि लिबास ओढ़ते हैं देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का और करते क्या है? देश को खोखला ये करते हैं। देश के दुश्मनों से ये लोग मिले हुए हैं। इस बात को जानना, समझना, पहचानना बेहद जरूरी है और लोगों तक सच पहुंचाना बेहद जरूरी है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।